नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और थोड़ा सा लेट ब्लॉग आया है ये, लेकिन इसका बड़ा ही अच्छा आज का टॉपिक है, और वो है सिख किसान, इंडियन किसान, जो अपने हक़ के लिए, जो अपने राइट के लिए, अपने जायज़, और जिसे बोलते हैं कि एब्सोल्युटली जो है उनकी तरफ से कोई डुअल मीनिंग्स जो है वो मांगे नहीं हैं। सीधा सीधा है कि ये जो भी काले कानून हैं इनको वापस लिया जाए, और जो मोदी के कुछ टाउट्स हैं उनके हाथ में जितने भी अभी इख्तियारात हैं वो वापस लिए जाएं, और किसानों को उनका जायज़ और जो है वो सीधा सीधा प्रॉफिट जो है वो मंडी से मिले, मार्केट से मिले, ना कि उन टाउट से। नाउ इस प्रोटेस्ट की कुछ वजूहात हैं। उन वजूहात के पीछे सीधा सीधा मोदी है और उसके टाउट्स हैं। इस प्रोटेस्ट के पीछे एक ही सिंपल सा रूल है, और वो है रोज़ी रोटी। कि हम जाते हैं, काम करते हैं, गर्मी सर्दी देखते हैं, मौसम की सख्तियों को झेलते हैं, और जब कमाने का वक्त आता है तो ये मोदी कट आउट आएँ और वो सीधे सीधे बाहर से ही माल उठाएं और लेकर चले जाएं। नो गवर्नमेंट प्राइसेस, नो सपोर्ट प्राइसेस, सब्सिडीज़, एवरीथिंग। तो इस पे किसान बाहर निकले। वो सिर्फ पंजाब के किसान नहीं थे, वो हरियाणा के भी थे, राजस्थान के भी थे। वो बाहर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उनको सीरियस न लिया गया। वो आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली गए, जो कुछ भी हुआ वहाँ पे, इसके ऊपर मैंने बड़ी कोशिश की देखने की कि कब इंडिया वाले इसको पाकिस्तान से रिलेट करें, और कब इसको वो एक और ही रुख दें। काफ़ी कांट छांट, काफ़ी सर्च के बाद नेट पे फाइनली वो शाहकार मिल ही गया, जो इस सारे सिनेरियो को पाकिस्तान से लिंक करते हुए इंडियन अवाम को एक झूठ बताता रहा। और वो मेरा दोस्त, मेरा यार अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी का जो उस रात का शो मैंने जब देखा, तो उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने पे आया। और वीडियो बड़ी ही मज़ेदार, एंड तक साथ रहिएगा। वीडियो के अंदर उसने 2-3 एजेंडे दिए। सबसे पहले तो उसने बताया कि ये किसान नहीं हैं, ये खालिस्तानी लोग हैं, इनका किसान प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका एजेंडा कोई और है। सेकेंडली उसने बताया कि ये पाकिस्तान से इनके पास असला आया था, और ये ISI रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इनके पास थी, और ये वहाँ गए। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने पुलिस वालों को मारा, फ़ौज के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए और खालिस्तान का झंडा लहराया, और इस तरह से 130 करोड़ लोगों की इन्होंने बेइज्जती की। रियल में, आर यू फॉर रियल डूड? इज दैट काइंड ऑफ जोक यू आर क्रैकिंग ओवर अ नेशनल टेलीविजन? आपको अब राइट्स याद आते हैं, आपको इज्जत याद आती है, आपको तिरंगा याद आता है। कहाँ थे आपके ये वर्ड्स जिस वक्त आपने हत्या कश्मीरियों पे 72 साल से जुल्म कर रहे हैं? आपको लगा कि ये वही कश्मीरी हैं कि चुपचाप रात के अंधेरे में इनको मारेंगे और वो खामोशी से घर बैठ जाएंगे? थोड़ा सा अगर प्रोटेस्ट करते भी हैं तो वो कौन सा मीडिया पे आ जाएगा? आपको लगा कि ये वही मुसलमान हैं जिनको आप जब चाहें गुजरात में मार दें, जब चाहे दिल्ली के घरों पे अटैक कर दें, जब चाहे जिसके भी घर से गोश्त का लगा कर गाय का, और आप उनको मार पीट लें, एंड देयर बी नथिंग टू यू गाइज? अब नॉट विद सिक्स एट ऑल, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने आपको आपकी औकात याद दिलाई। उन्होंने वो नामुमकिन करके दिखाया, वो नामुमकिन काम करके दिखाया जो कुछ सोच नहीं सकता। 72 साल से लगा हुआ आपका वो तिरंगा, रिस्पेक्टेबल लाइक फ्लैग, योर फ्लैग इज़ रिस्पेक्टेबल टू यू एंड टू अस एज वेल। लेकिन उसने उनको उतार कर जब अपना फ्लैग लगाया है तो ये आपकी औकात थी। कितना ईजी है ना
कि जब भी कोई कश्मीर पाकिस्तान का फ्लैग निकल के बाहर आता है कश्मीरी, तो उसको डायरेक्ट फायर मार दिया जाता है ना। और अब आपने ये साबित करने की कोशिश की कि आप लोगों की इज्जत को हाथ डाला गया है। आपने बड़े आराम से वहाँ पे ये कह दिया कि जब तक ये लोग माफ़ी नहीं मांगते, स्पेशली ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इन्होंने जो हरकत की है उस पर, देयर विल बी नो टॉक्स। माई फ्रेंड, देर ऑलवेज नो टॉक्स, देर ऑलरेडी नो टॉक्स। वो लोग बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों लोग हैं, 16 लाख सिख्स हैं। आपने बड़े ही आराम से उसको पाकिस्तान पे डाला और निकल लिए कि पाकिस्तान इसके पीछे है। अरे मेरे भाई, कुछ तो करो, कुछ तो सोचो, कुछ तो माइंड लड़ाओ। पाकिस्तान ने आप लोगों को कहा है कि आप उनको 2 माह तक बैठाई रखें। पाकिस्तान ने आपसे कहा है कि आप वो एक ऐसा कानून पास करें कि जो उनको अपनी जान से भी ज़्यादा उसको ख़त्म करना लग रहा है, कि वो कहते हैं या तो हमें मार दो या ये कानून वापस ले लो। तो मार दें। जब स्पेशली जब कोई एक गरीब आदमी बाहर अपना हक लेने निकलता है तो वो 2 ही चीज़ें लेने निकलता है, या तो उसको हक दें या उसको मार दें। यही आप लोग कर रहे हैं, यही आप लोग करने वाले हैं, यही आप करेंगे। लेकिन इसमें पाकिस्तान का कसूर तो आपने ऑब्वियसली निकालना ही है। लेकिन इन दी एंड मुझे एक सिख भाई याद आते हैं यहाँ पे। वो अक्सर उनकी एक वीडियो आती होती है और वो कहते होते हैं कि सही जो है वो बदला जो है ना वो आपसे पाकिस्तान ही लेता होता है। क्रिकेट मैचेस की बात कर रहा हूँ, अक्सर उसकी वीडियोज़ आती होती हैं। अभी आपने जो भी हरकत की है, जो भी हरकत करनी है, अच्छी बात है, आपने हमेशा की तरह पाकिस्तान पे डालना है उसको, और डालते रहेंगे आप आगे भी। लेकिन इन दी एंड आप देखें कि पाकिस्तान इस हर चीज़ के अंदर इम्पार्शल है। इवन कनाडा, यूके, यूएस, उनके भी बयानात आए हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया अभी तक। हमने सिर्फ़ और सिर्फ यही कहा है कि आपका इंटरनल मैटर है, उसको आप सॉल्व करें। आपके शहीद हैं, उनका आपने अपमान होते देख लिया, आपको अब हिंसा नज़र आ रही है। भाई वाह, भाई वाह, हिंसा है तो आप क्या करते रहे हैं? आप मुसलमानों के साथ जो कुछ करते रहे हैं, क्या आपको याद नहीं है? आप कश्मीर में जो अभी भी कर रहे हैं, क्या आपको याद नहीं है? अब आपको आपके राइट्स याद आ गए हैं, शुहदा के राइट्स याद आ गए हैं आपको। आपको ये राइट्स उस वक्त सोचने चाहिए जब आप गरीब मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अब आपको याद आ रहा है कि लोगों के राइट्स क्या हैं? आपको याद आ रहा है कि अब आपकी पुलिस जो है, जब वो सिखों के पाँव में पड़ रही थी कि आप आगे ना जाएं, आपको वो मुसलमान याद आते हैं जो आप लोगों के पाँव में पड़ते हैं कि हमारा क्या कसूर है? हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम आपके साथ रह रहे हैं इंडिया में, बस। आप उनकी सिटीजनशिप ख़त्म कर देते हैं मुसलमानों की, और बाद में आप कहते हैं कि हमारा कसूर क्या है? आपका कसूर यही है कि आपका कसूर मोदी है। आपका कसूर यही है कि आपके पास कुछ टाउट्स हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे, जो हर चीज़ को पाकिस्तान पर डाल के बड़े आराम से निकल जाते हैं। एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी जिसके अंदर आपके राजनाथ सिंह बैठे किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो लेडी बार बार पूछती रही उस टीवी पे कि आप जंग क्यों नहीं कर रहे चाइना के साथ, वेज वॉर? एंड ही वाज सेइंग नो, वो नॉट देयर, वी आर नॉट देयर फॉर वॉर, वी आर देयर फॉर पीस। तो ये पीस आपको पाकिस्तान की दफ़ा नज़र नहीं आता, ये पीस आपको कश्मीरियों की दफ़ा नज़र नहीं आता। आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड रख के इस दुनिया के अंदर चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका फिर आपको खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, सामने तो आएंगी हर चीज़ें। मेरा ख्याल है कि जब तक आप लोग इंडियन अपनी नेशन से झूठ बोलते रहेंगे, वो झूठ आपके सामने आते रहेंगे। अभी भी आप कह रहे हैं बड़े आराम से कि इट इज़ ओनली अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ अबाउट खालिस्तान। तो मेरे भाई, ये हमारा काम नहीं है कि हमने आपको वहाँ पे बैठाया हुआ है। क्या पाकिस्तान से असला आया, बॉर्डर क्रॉस किया, दिल्ली तक गया और वो लोग लेकर उसको गए? भाई, उनके पास किरपाने हैं, तलवारें हैं उनके पास, ठीक है? तो उस तलवारों को भी आप पाकिस्तान पर डाल दें। मैं तो कहता हूँ उसको रिलेट करें पीछे तुर्की से, और ये डाल दें उसके ऊपर कि अर्तुगरुल गाजी जो है ना, उन्होंने भेजी हैं तलवारें, और उन्होंने कहा है कि जाओ और जाके लड़ लो उनके साथ। बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन होती है जब कोई भी आप चीज़ को अपने गले से उतार कर किसी और के गले में डालते हैं और कहते हैं कि चले जी बस हम तो मुक्त हुए, हमारे साथ हिंसा हो रही है, हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर जो भी हुआ, हमारे रिपब्लिक डे पे ये नहीं होना चाहिए था।
तो भाई क्यों नहीं होना चाहिए था? वो 2 माह से सड़कों पे हैं, वो 2 माह से आपके साथ प्रोटेस्ट करके आपसे मुज़ाकरात चाह रहे हैं, आप उनसे बात करना गवारा नहीं समझते, तो फिर अब शिकायतें क्यों? मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कुछ लोगों ने कहा कि इसके साथ मुज़ाकरात करें। मैंने इंडियन मीडिया पे देखा डिफरेंट, कि जाएं इनको उठाएं और उनको बात बताएं जाकर के असल बात क्या है। आप उनको बैठ के ट्रेटर, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ये कहना शुरू हो गए हैं, तो भाई ये आपका इंटरनल मैटर है, आप उसको इंटरनली सॉल्व करें। आप उसको किसी और चीज़ के साथ रिलेट करके आप उनके गुस्सों को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारी मांगें पूरी करें, तो उनकी मांगें पूरी करें, ना कि उनको मज़ीद आप ट्रेटर्स, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कह के उनको मज़ीद गुस्सा चढ़ा रहे हैं। वो आगे मज़ीद कुछ और करेंगे, आपके पास उसका आंसर फिर नहीं होगा और आप कहेंगे ये पाकिस्तान ने करवाया है। रियली वेरी शेमफुल फॉर यू गाइज कि आप इस तरह से अपने आप को बचा कर निकलने की पोजीशन में हमेशा रखते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। यही आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आपने इसको पाकिस्तान पे डालना था, आपने इसको पाकिस्तान पे डाला, आपने इसको हमेशा से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बचाने के लिए पाकिस्तान पे मुद्दा डाला और दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है। वी आर नॉट डूइंग दिस एट ऑल। हम आपसे कह रहे हैं कि आप कश्मीर, आप मुसलमानों और आप इन सिखों का भी मामला हल करें और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। We have nothing to do with this. We have nothing to do with this. Thank you very much, and definitely we will get back with another video, and hopefully तब तक आप ये प्रोटेस्ट ख़त्म करवा के उनकी मांगे पूरी कर चुके होंगे. Thank you very much.